नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मेष राशि के 3 व्यक्तियों से वो मिलते हैं और सबकी मेष राशि है। उन्होंने उनकी कुंडलियाँ देखी या जैसे भी उनको मालूम चला कि उनकी मेष राशि है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि सबका जो स्वभाव है या सबकी जो सोचने की एक क्षमता है सबकी अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है कि जब राशि तो तीनों की मेष ही है, तो क्यों एक तरह से अलग अलग प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो इसके पीछे जो है दोस्तों नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इसको 1 या 2 वीडियोस में कवर करूँगा, एक एक करके आपको बताता हूँ। ये बहुत गहरा एक प्रश्न है जो उन्होंने मुझसे पूछा था, और ये बहुत समय पहले मैंने अपने गुरुजी से, जो पंडित जी थे, उनसे भी ये प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने मुझे जो उत्तर दिया था वो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा रिसर्च का भी विषय है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, विधि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पर और अपना शोध करिए, अपने और अनुभव से इसके ऊपर और फलित जो है निकालने की कोशिश करें। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था। मेष राशि, देखिए मेष राशि जो होती है इसके स्वामी मंगल देव है। ये सबको मालूम है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। अब आपको मेष राशि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगर आपको राशियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो ज्योतिष रत्नाकर जो मैंने आपको बुक बताई थी, देवकी नंदन सिंह द्वारा जो लिखी गई है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत विस्तार पूर्वक जो है राशियों के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अभी एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मेष राशि मतलब क्या? ये एक अग्नि तत्व राशि है, यानी अग्नि को दर्शाती है, गुस्से को दर्शाती है, मशीनरी को दर्शाती है, अस्त्र शस्त्र, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मेष राशि जो है दर्शाती है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये अग्नि को दर्शाती है और गुस्से को दर्शाती है, यानी घमंड जिसको कह सकते हैं। तो मेष राशि और उसके स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। अब मंगल देव आप सबको मालूम है एक गुस्से वाले प्लैनेट हैं, जिनमें जोश बहुत ज़्यादा रहती है, ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत मेहनत करने की इनमें क्षमता होती है। लेकिन इनको हर काम में जल्दी भी होती है, जल्दी से किसी कार्य को पाना चाहते हैं, उसमें देरी नहीं चाहते हैं, और हर चीज़ को चाहते हैं कि जल्दी से वो पूर्ण हो जाए। अब जातक की जो प्रवृत्ति होगी, चंद्रमा क्या है? आपके मन के कारक हैं। तो मन की जो आपकी सोच है, अगर आपकी मेष राशि है तो कहीं ना कहीं उसमें मंगल देव के और मेष राशि के प्रभाव जो है आपके मन पर पड़ने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा चंचलता हो सकती है मन में, हर कार्य को जल्दी करना ये हो सकता है आपके मन में, और गुस्सा भी बहुत हो सकता है। फिर वो दर्शाएगा कि चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं। आपकी मेष राशि है, चंद्रमा किस भाव में है? कहीं तीसरे भाव में तो नहीं है। तो ये आपके साहस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक छोटा सा नियम है, इसको आप याद कर लीजिए। हालांकि इस पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, तो एक छोटे सारांश में आपको बता रहा हूँ। ये आपने देखा कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। अब इसमें नक्षत्रों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं दोस्तों, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। ये आप अपने पास लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझने में आपको आसानी रहेगी। अश्विनी के जो स्वामी हैं वो केतु देव हैं, भरणी के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं, और कृत्तिका के जो स्वामी हैं ये सूर्य देव हैं। तो जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, समझते हैं, उन सबको ये नियम जो है मालूम होगा।
अब इसमें नक्षत्रों को जोड़ के एक और नया फलित निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। मेष राशि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब मान लीजिए किसी की मेष राशि है और अश्वनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, यानी चंद्रमा जो है वो अश्वनी नक्षत्र में है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या योग जो है वो बनने जा रहा है, इसको समझने की थोड़ी सी चेष्टा कीजिए। मंगल देव और केतु देव का मिलन यहाँ पे हो गया है, तो आपके मन पर जो प्रभाव वो पड़ने वाला है। मंगल देव क्या है? मंगल देव अग्नि है, शस्त्र है। केतु देव क्या है? किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को उस चीज़ से अलग कर देना। तो दोनों का जब मिलन होता है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो एक दैत्य बन जाएगा दोस्तों। बहुत से बच्चों में आपने ये प्रवृत्ति देखी होगी कि उनमें बहुत गुस्सा होता है और उनके हाथ में जो भी कुछ होता है वो तुरंत से उठा के मार देते हैं। या ऐसी कई बेटियां जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, आपस में पति पत्नी में अगर वाद विवाद छिड़ गया किसी वजह से, उनके हाथ में जो भी रहता है वो उठा के मार देती हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है इसके कारण आ जाती है। आपको ये चीज़ भी कुंडली में बहुत ध्यान से देखनी है। इसको दूसरे ग्रहों पर भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा मेष राशि में, गुस्सा आ गया, अग्नि आ गई आपके माइंड में, आपके अंदर, आपके मन में, और उस अग्नि के साथ मिलन हो गया केतु देव का। तो दोनों ही एक पापी ग्रह जब मिल जाते हैं तो फल जो है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। हालांकि ये मैंने फल जो सिर्फ आपको एक उदाहरण से बताया है, इस पर और भी बहुत सी चर्चा हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ों को इस पर विस्तार से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको सारांश में बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप और अपने आप जो है अपने अनुभव से और फलित निकाल कर ला सकते हैं। अब दूसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं। मेष राशि है, मंगल देव का प्रभाव उनके जीवन पर रहेगा। गुस्सा बहुत है, अग्नि बहुत है उनमें, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्वभाव जो है वो बदलने वाला है। वो कैसे? यहाँ देखिए, अगर मेष राशि में भरणी नक्षत्र में उनका जन्म है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मंगल देव और शुक्र देव का यहाँ मिलन होने वाला है दोस्तों। मंगल देव और शुक्र देव का मिलन हो गया है। अब देखिए, आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, किसी बेटी की कुंडली देख रहे हैं, उनकी कुंडली में मेष राशि है, गुस्सा बहुत होगा उनमें, अग्नि बहुत ज़्यादा भरी हुई है उनमें, परंतु भरणी नक्षत्र में उनका जन्म है। तो ये जो अग्नि है इसमें शुक्र देव भी आके जो है सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब शुक्र देव किस चीज़ के कारक होते हैं? शुक्र देव कारक हैं सेक्स के, शुक्र देव कारक हैं अच्छे कपड़े पहनना, भोग विलास की तरफ ज़्यादा ध्यान, मौज मस्ती करना। और मंगल देव भी कभी कहीं इसी तरह के प्लैनेट माने जाते हैं जिनको मौज मस्ती भी पसंद होती है, लेकिन वो मौज मस्ती तब करते हैं जब उनके साथ शुक्र देव आके मिलन कर लेते हैं दोस्तों। तो व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, उसकी प्रवृत्ति होगी, वो इस तरह की बन जाएगी दोस्तों। मेष राशि, गुस्सा तो बहुत है, अग्नि तो बहुत है, लेकिन उस अग्नि में वो जो अग्नि है वो शुक्र देव के साथ जाके मिल गई तो क्या होगा? सेक्स बहुत ज़्यादा करना अच्छा लगेगा, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर चंद्रमा किस भाव में रहेंगे, उन पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा, ये सब भी इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक साधारण नियम है जो मैंने अपने उन पंडित जी से सीखा था, उन्होंने मुझे बहुत विस्तार में इसके बारे में बताया था, और फलित ज्योतिष में ये आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि किसी व्यक्ति की है, मंगल देव जैसे मैंने बता दिया, मेष राशि के बारे में आपको सब कुछ पता है। लेकिन अब उनका जो चंद्रदेव हैं वो आ जाते हैं सूर्य के नक्षत्र में दोस्तों, सूर्य देव के नक्षत्र में। तो यहाँ देखिए अब किसका मिलन होने जा रहा है? मंगल देव और सूर्य देव का। अब यहाँ पे जो स्वभाव होगा वो बहुत ज़्यादा बदलने वाला है दोस्तों। पहली चीज़, मंगल देव अग्नि के कारक और मेष राशि भी एक अग्नि राशि है और सूर्य देव भी एक अग्नि के ग्रह है। तो
दो अग्नि के ग्रहों का जब मिलन होगा तो क्या होगा, भरपूर मात्रा में घमंड जो है इनके अंदर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं ऐसे लोग। इसमें बाकी ग्रह भी आपको देखने पड़ेंगे कि चंद्रमा पर और कौन दृष्टि डाल रहा है, लेकिन ये एक साधारण फलित है जो आप कर सकते हैं। सूर्य देव जो हैं ये ऊंचाइयों को दर्शाते हैं दोस्तों। जल्दी से ऊंची कुर्सी पर बैठना, अथॉरिटी, यानी मैं सबको आदेश दूं और सब मेरे आदेश को स्वीकार करें, यानी राजा जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। और मंगल देव जो हैं ये हैं गुस्से के, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो व्यक्ति की इस तरह की प्रवृत्ति हो सकती है कि अगर उसका विवाह हो जाता है, वो एक स्त्री की कुंडली है, आपने देखा कि इस तरह का योग उनके चंद्रमा के से बन रहा है, मेष राशि है, कृतिका नक्षत्र में उनका जन्म है, तो ऑर्डर चलाना दूसरों के ऊपर, दूसरा कौन होगा, उनके पतिदेव, अपने पतिदेव के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हावी रह सकती हैं अगर दूसरे कॉम्बिनेशन भी कुंडली में होंगे। अगर कहीं चंद्रमा पर राहु देव का भी प्रभाव आ जाएगा तो फिर 100% जो मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल हो जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ों को आपको जोड़ना है, और इसी चीज़ को, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसको आप उनके जो कार्य क्षेत्र है उनमें उसको जोड़ के देख सकते हैं। अभी एक एक करके जब सब राशियों की मैं बात करूँगा, बहुत विस्तार से आपको एक एक करके बताऊँगा। और इसमें अलग अलग ग्रहों को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है आपके, वो ग्रह किस राशि में है, उन तीनों का फिर जब मिलन होगा, उस ग्रह का उस नक्षत्र के जो स्वामी होंगे उनका आपस में जब युति होगी तो आप देखेंगे पूर्ण रूप से आपको उसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। ये अभी विस्तार का विषय है, धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको मेष राशि के बारे में एक छोटा सा नियम बता दिया है, इसके बारे में और आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास अनुभव है, जो विद्यार्थी हैं, वो मेरे इस सूत्र को, इस टेक्निक को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप इस पे रिसर्च करिए और फलित जो है इसमें निकालिए। और जो लोग रिसर्च करने के बाद कुछ फलित निकालते हैं तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों, ताकि मैं वो जो फलित है अपने सब सब्सक्राइबर्स के साथ साझा करूँगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली जो वीडियो होगी उसमें चर्चा करेंगे दो राशियों के बारे में, वृषभ और मिथुन। जब चंद्रमा वहाँ रहते हैं और नक्षत्र जो है अलग अलग रहता है तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। जाते जाते मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक समस्या है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे सामने रखी थी कि जब जुड़वा बच्चे हो जाते हैं उनकी कुंडलियाँ कैसे देखी जाती हैं। कभी कभी जो उनके माता पिता हैं वो बोलते हैं कि 3 मिनट का ये अंतर है मेरे दोनों बच्चों में, सब कुछ सेम है, कुंडली सेम है, नमांश भी सेम है, हर चीज़ जो है वो मिलती जुलती है, किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं है। परंतु ऐसा क्यों कि एक जो बच्चा है जीवन में बहुत तरक्की कर रहा है, दूसरा जो बच्चा है जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है, उसका विवाह भी नहीं हुआ है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका भी एक सूक्ष्म विधि है उन दोनों की कुंडलियाँ देखने की। वो विधि जो है आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों के बाद आपके साथ मैं साझा करूँगा। ये पहले भी मैं बनाना चाहता था लेकिन किसी कारणवश ये रह गई थी दोस्तों। तो शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।